यही कारण था कि त्रेता में प्रभु श्री राम बड़े बने और द्वापर में, त्रेता में प्रभु श्री राम बड़े बने और द्वापर में वही प्रभु श्री राम ने जब आकर के योगीराज कृष्ण के रूप में जब अवतार लिया तो वही शेष जी, लखनलाल जी, बलराम जी के रूप में बड़े बने और राम जी योगीराज कृष्ण के रूप में छोटे बड़े। देखना और जब जाने लगे ना, इतना इतना बड़ा त्याग किया, जब वन को जाने लगे ना तो जाते समय पूछने लगे अपनी पत्नी उर्मिला जी से कि उर्मिले, मैं आज वन को जा रहा हूं। उर्मिला जी ने कहा, जब आप जा ही रहे हो तो फिर आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, आप मेरी पत्नी हो तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। उर्मिला जी ने कहा, स्वामी जी अगर पूछते तो जाने से पहले पूछते, जाने से पहले पूछते तो मैं आपको कुछ कहती भी, लेकिन जब आपने जाने का फैसला कर ही लिया है तो दो भाइयों के बीच में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये रामायण जी से कहती है, ये रामायण सिखाती है कि जब दो भाइयों के बीच में किसी बात का फैसला हो जाए तो उन दोनों में से दोनों की पत्नियों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। उर्मिला जी ने कहा, प्रभु जब आपने जाने का फैसला ले लिया है तो फिर मैं आपको रोकने वाली कौन होती हूँ? और अगर आप मुझे अपनी पत्नी मानते तो ये बात जो आप मुझसे अब पूछ रहे हो, इस बात को आप मुझसे पहले पूछ ली थी कि मैं वन को जा रहा हूँ, और मैं अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको क्या बताऊं? उन्होंने एक बात कही कि सुनिए, अगर आप जा रहे हो क्यों? क्योंकि आप अपने भाई की आज्ञाकारी भाई हैं और माता सीता जी जा रही हैं तो वो अपने पति की पतिव्रता नारी हैं और प्रभु श्री राम जी जा रहे हैं तो वो अपने पिताजी के आज्ञाकारी पुत्र हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो स्वामी काश ये बात पहले पूछते तो कुछ मैं भी त्याग देती। उर्मिला जी बोली, मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं भी कुछ त्यागना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, क्या उर्मिला? उर्मिला जी ने कहा कि सुनिए स्वामी कि जब तक 14 वर्षों तक आप वन में रहोगे तो ये उर्मिला का संकल्प है कि 14 वर्षों तक ना मैं जल पीऊंगी ना मैं अन्न खाऊंगा, ना मैं जल पीऊंगी ना मैं अन्न खाऊंगा। 14 वर्षों तक ना जल ना अन्न। और उर्मिला जी ने 14 वर्षों का जल और अन्न को त्याग दिया। और जब 14 वर्षों का जल और अन्न त्याग दिया, क्या संसार में कोई इतना बड़ा त्याग कर सकता है? 14 वर्षों का जल और अन्न त्याग दिया। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, आज की कोई पत्नी होती तो वो ये कहती कि जब जेठानी जी साथ जा रही है तो मैं क्यों लड़िया में रहूंगी, मैं भी बरेली ही रहूंगी। कहती नहीं कहती? आज की कोई बहू होती कि जब बड़ी जेठानी जी बरेली में रहेंगे मैं क्यों लड़िया में रहूंगी, मैं भी वही रहूंगी शहर में, कहती ना? लेकिन उर्मिला जी ने साथ जाने की जिद नहीं की। क्यों? चाहती तो कह सकती थी ना कि जब माता जानकी जी साथ जा रही है तो क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं भी तो जा सकती हूँ। उर्मिला जी ने जल और अन्न ही क्यों त्यागा? क्योंकि हर पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति की किसी बात का पतन ना करना, अपने पति की किसी बात का पतन ना करना। उर्मिला जी ने अन्न और जल इसलिए त्यागा कि जब मेरे स्वामी ने भोजन त्याग दिया
मेरे स्वामी ने 14 वर्षों की नींद त्यागी और मैंने भोजन त्यागा। ये जब जब वन में रहेंगे और जब जब इनके सामने भोजन आएगा तो भोजन की थाली सामने आते ही इनको कहीं ना कहीं तो मेरी याद आएगी कि मेरी पत्नी ने मेरे वियोग में 14 वर्षों का भोजन त्याग दिया। क्योंकि पति पत्नी का बंधन बड़ा अनोखा होता है, एक दूसरे के सुख और दुख के साथी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी ये भोजन करने बैठेंगे तो इनको कभी तो इस बात का ख्याल आएगा कि उर्मिला जी ने मेरी खातिर 14 वर्षों का भोजन त्यागा। अगर हमारा कोई अपना और हमारी वजह से दुखी हो तो उसकी एक क्षण के लिए तो मन में कहीं ना कहीं भाव आता है। और जब ये सोचेंगे तो मेरे स्वामी पेट भरकर भोजन नहीं करें। जब उनको मेरी याद आएगी तो वो पेट भरकर भोजन ना कर सकेंगे, और जब पेट भर के भोजन ना कर सकेंगे तो उनको आलस नहीं आएगा, और अगर आलस नहीं आएगा तो निद्रा नहीं आएगी। आलस नहीं आएगा तो निद्रा नहीं आएगी, क्योंकि बिना बिस्तर के नींद आ जाती है, बिना मकान के नींद आ जाएगी। पर ये पेट बहुत बुरी चीज है, खाली पेट भूखे पेट नींद नहीं आएगी। यही कारण था कि उर्मिला जी ने 14 वर्षों का भोजन त्यागा। मैं भले ही पति के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं अपने पति की रक्षा अपने पति से दूर रह करके भी कर सकती थी। ये कारण था जिन्होंने 14 वर्षों का भोजन ही त्याग दिया। इतना बड़ा त्याग शायद ही कोई कर सकता था जितना बड़ा त्याग उर्मिला जी ने किया। और जानते हैं इतना बड़ा त्याग किया, और कहते हैं ना कि त्याग में ही भक्ति का वास होता है। क्योंकि बताया है कि आत्मज्ञानी सो परम बैरागी, दर्द न देता दीन गुण त्यागी। ताली बजा के से बोलते हो। आत्मज्ञानी सो परम बैरागी रामायण में आया है। आत्मज्ञानी सो परम बैरागी रामायण में आया है। दर्द न देते गुण त्यागी वो स्वामी ने तो बताया कि आत्मज्ञानी सो परम बैरागी, दर्द न देता दीन गुण त्यागी। बताया और जिसको ज्ञान होता है उस ज्ञानी को ना अपने ज्ञान का, ना अपने बल का और ना अपने धन का अभिमान होता है। क्योंकि अभिमान जब प्राणी के अंदर आता है तो उसकी विद्वानता नष्ट हो जाती है। तो उर्मिला जी ने यही कारण था जो 14 वर्षों का भोजन त्याग।
कि जब मैं ही भोजन नहीं करूंगी तो पति भी भोजन कर ना सके। और देखना प्रभु श्री राम वन को गए तो सबसे ज्यादा पीड़ा अवधपुरी में किसको थी? सबसे ज्यादा दुख अगर राम जी वन को गए तो सबसे ज्यादा दुख किसको था? भरत को। सबसे ज्यादा दुख अगर राम जी वन को गए, अगर सबसे ज्यादा पीड़ा थी, सबसे ज्यादा दुख था, तो वो सबसे ज्यादा दुख था माता कैकेयी। माता कैकेयी से ज्यादा किसी को पीड़ा नहीं थी। आपने कहा भरत जी को, लेकिन जानते हो जब प्रभु श्री राम वन को गए, और जब प्रभु श्री राम वन को गए ना, तो अवधपुरी का बच्चा वो चाहे छोटा था या बड़ा, हर शख्स प्रभु श्री राम को विदाई दे रहा था। अवधपुरी का बच्चा विदाई दे रहा था। इतने दुखी थे नगर के लोग, अवधपुर वासी इतने दुखी थे कि सारे नगर के लोग विदाई दे रहे थे। राम जी ने जाते जाते जब नगर की ओर पलट के देखा तो बूढ़े बच्चे जवान हर शख्स विदाई दे रहा था, लेकिन जब पलट करके देखा तो वहां एक शख्स नहीं था। वो कौन? जब पलट करके देखा तो एक माता कैकेयी नहीं थी। एक कैकेयी राम जी को नजर नहीं आई। सारी अवधपुरी के लोग खड़े थे। तो राम जी के मन को बड़ी पीड़ा हुई। राम जी ने मन में सोचा कि पुत्र कितना भी बुरा हो और कितनी भी गलतियां कर दे, लेकिन माँ अपने पुत्र के लिए कभी बुरा नहीं सोचती। राम जी जब जाने लगे ना तो राम जी के मन में एक भाव आया और सीधे सबको छोड़कर महलों की तरफ आई और आकर के माता कैकेयी का द्वार खटखटा दिया। उन्होंने कहा मैया, माता कैकेयी कोप भवन में लेटी थी। माता कैकेयी के द्वार की जब कुंडी बजी ना, माता तुरंत खड़ी हो गई और वो समझ गई कि राम आया होगा, राम आया होगा। देखना, और जो माता कैकेयी ने दरवाजे खोले और खोलकर दरवाजा उल्टी खड़ी हो गई, पीठ कर। राम जी ने कहा माता, कैकेयी ने कहा तो मेरे पास क्यों आए हो, क्या कारण है मेरे पास आने का? उन्होंने कहा माता, एक बार तुम मुझसे नजर से नजर मिला दो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। एक बार मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। लेकिन राम जी ने कहा माता, मैं एक बात पूछने आया हूं कि माता, आज इस राम की सेवा में कौन सी कसर रह गई? आज इस राम में ऐसे कौन सी कसर रह गई कि माता, पूरे नगर का बच्चा मुझे विदाई दे रहा है, पर माता जब पुत्र घर से बाहर जाता है ना, तो वो पुत्र अपनी माता के चरण स्पर्श करके जाता है, पैर छू करके जाता है, और माँ कितनी भी बुरी हो फिर भी अपना हाथ उसके सिर पे रख देती है, फिर भी उसे आशीर्वाद देती है, चाहे वो आपस में बोलता ना हो, जब बहू ना बोले, बेटा ना बोले, लेकिन जब भी बाहर जाता है ना तो भी वो अपना हाथ रख देती है सिर पर। उन्होंने कहा माता, हर माता बेटा की विजय की कामना करती है, लेकिन राम जी ने कहा माता, आज इस राम से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो माता अवधपुरी का
बच्चा बच्चा विदाई दे रहा है। एक है तो अकेली मैया तू मुझे उस सभा में कहीं नजर नहीं आई। और जो बेटा अपनी माँ से आशीर्वाद न ले, क्या उस बेटा की यात्रा कभी सफल हो पाएगी? क्या उस बेटे का यात्रा कभी सफल हो जाएगी? उन्होंने कहा माता आज मेरी तरफ से सेवा में कौन सी कसर रह गई? राम ने कहा माता तुमने 14 वर्षों का वन मांगा, मैंने एक बार भी लौट करके नहीं कहा आपसे कि माता जब 4 भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है तो तुमने मेरे लिए ही वन क्यों मांगा है? मैंने एक बार भी